अकबर और बीरबल चतुराई की कहानियां। सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा से लोगों को प्रेरित करती आई हैं। इन कहानियों में दोनों के बीच की अनूठी दोस्ती, बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रदर्शन होता है। अकबर का राज्य काफी विशाल था और उन्हें अपने साथ एक बुद्धिमान और विशेष विचारक की आवश्यकता थी, जो उन्हें उनके निर्णयों में मदद कर सके। इसीलिए उन्होंने बीरबल को अपना मंत्री बनाया, जो उनकी अनेक समस्याओं का हल निकालते थे। यहाँ कुछ कहानियां हैं जो अकबर और बीरबल की अनूठी दोस्ती और उनके चतुराई को दर्शाती हैं। 1. जादुई आईना। एक बार अकबर के दरबार में एक जादूगर आया। वह अपने जादूगरी कौशल का प्रदर्शन करने के लिए आया था। उसने एक जादुई आईना प्रस्तुत किया, जो किसी के असली चेहरे को प्रकट कर सकता था। अकबर ने इसे देखा और बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने बीरबल को आगाह किया और उन्हें आईने की देखभाल के लिए संबोधित किया। जब बीरबल ने आईने को देखा, तो उसने उसमें अकेला चेहरा नहीं देखा, बल्कि उसके पीछे भूमि का प्रतिबिंब था। यह उसे गौर से सोचने पर मजबूर किया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें इस आईने में कुछ अनोखा नजर आता है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर, यह आईना अद्वितीय चेहरे की बजाय एक भूमि का प्रतिबिंब दिखाता है। इसे धोखेबाज जादूगरों का उपयोग किया जाता है, जो लोगों को फुसलाते हैं और उनकी धोखाधड़ी करते हैं। अकबर ने उसके विचार का समर्थन किया और उसे दरबार से बाहर निकाल दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उन्हें धोखेबाजी से बचा लिया। 2. धोखा और परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम किसी को धोखा दे सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर, लेकिन केवल उस व्यक्ति को जो सचमुच धोखेबाज हो। अकबर ने उसे एक चुनौती दी, तुम्हें आज रात के अंधेरे में मेरे घर के सामने एक सोने का निशान चिपकाना है। रात के समय बीरबल ने अकबर के घर के सामने सोने का निशान चिपकाया। अकबर को वहां पहुंचने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बीरबल ने उसका परीक्षण किया और उसकी चालाकी से अकबर को धोखा देने का साबुत मिल गया। 3. सोने की विधवा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें एक सोने की विधवा के साथ शादी करने का आदेश देता हूं। बीरबल ने कहा, लेकिन हुजूर, क्या उसकी कोई गुणवत्ता है? अकबर ने कहा, नहीं, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है, लेकिन मुझे उसके साथ शादी करनी है। बीरबल ने इसे स्वीकार कर लिया और फिर अगले दिन एक विधवा के साथ शादी कर ली। बीरबल ने उस विधवा को सहारा दिया और उसकी जिंदगी को सुखमय बनाया। 4. दोस्ती का महत्व। एक और कहानी में अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया, जिसमें सभी मंत्रियों को अपनी चतुराई दिखाने का मौका मिला। बीरबल ने एक खिलौना बनाया जिसमें अकबर का चित्र छुपा था। वह अकबर के सामने खेलने के लिए प्रस्तुत किया गया। जब अकबर ने उसे खेलने का प्रयास किया, तो वह अच्छे से नहीं खेल पाया। बीरबल ने बताया कि खेल के बाद छुपे चित्र को देखकर आकर्षित होने की वजह से वह ध्यान नहीं दे पाया था। इस कहानी ने दिखाया कि असली मित्रता का महत्व क्या है और कैसे एक सच्चा मित्र हमें हमेशा सहारा देता है। 5. बुद्धिमत्ता की परीक्षा। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय विचार प्रस्तुत किया, क्या कोई है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय दे सके? दरबार में चिंतन और विचार शुरू हो गए और अकबर ने अपने मंत्रियों से बीरबल के कार्यों का विचार करने के लिए कहा। इस पर एक मंत्री ने कहा, हुजूर, बीरबल एक बहुत ही चतुर व्यक्ति है और उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय एक वाक्य में नहीं किया जा सकता है। इस पर अकबर ने विचार किया और बीरबल को बुलाया। उन्होंने उनसे पूछा, बीरबल, तुम्हारे बुद्धिमत्ता का परिचय कौन सा है? बीरबल ने उत्तर दिया,
हुजूर, मेरी बुद्धिमत्ता का परिचय मेरी शिक्षा, मेरे अनुभव और मेरी निष्ठा में है। मेरी बुद्धिमत्ता उन निर्णयों में है जो मैं अपने जीवन में लेता हूँ और जो मेरे द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणाम से प्रकट होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें विशेष सम्मान दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता न केवल चतुराई में होती है बल्कि जीवन के निर्णय लेने में भी। 6. सच्चाई का मूल्य। एक और कहानी में अकबर ने अपने दरबार में एक सोने के गहने खो दिए थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा कि कौन गहनों को लौटा सकता है। एक मंत्री ने झूठ बोलकर अकबर को अपने पास से लूटा हुआ गहना दिखाया, लेकिन बीरबल ने सच्चाई का साथ दिया और उसे अकबर के पास लौटाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का मूल्य क्या है और कैसे इसका पालन करना चाहिए। समापन। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और सही निर्णय लेने की क्षमता हमें सफलता की ओर ले जाती है। इन कहानियों के माध्यम से हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों का अनुभव होता है और हमें अधिक उत्तेजित और सकारात्मक बनाती हैं। बीरबल ने अकबर को न केवल चालाकी से बल्कि ईमानदारी और प्रामाणिकता से भी पराजित किया। इसलिए उनकी कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं बल्कि शिक्षा और समझ भी देती हैं। बीरबल की अद्भुत चतुराई का निरंतर समर्थन उनकी कहानियों में छिपा होता है और हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है। अकबर और बीरबल दोस्ती की कहानियां। सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा से लोगों के बीच महत्वपूर्ण हैं। उनकी दोस्ती, समझदारी और चतुराई की कहानियां लोगों को सिखाती हैं कि कैसे जीवन के मुश्किल समयों में भी सही निर्णय लेना चाहिए। यहाँ हम कुछ ऐसी कहानियों को शेयर कर रहे हैं जो अकबर और बीरबल की अनूठी दोस्ती और उनके संवाद को दर्शाती हैं। 1. जादूगर का आईना। एक दिन अकबर के दरबार में एक जादूगर आया। वह अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आया था। उसने एक जादुई आईना प्रस्तुत किया जो किसी के असली चेहरे को प्रकट कर सकता था। अकबर ने बड़े उत्साह से उसे देखा और बीरबल को इसकी जांच के लिए आग्रह किया। जब बीरबल ने आईने को देखा तो उसमें केवल अपनी प्रतिबिंब दिखाई दी बल्कि पीछे की भूमि का प्रतिबिंब भी था। इसने उसे सोचने पर मजबूर किया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें इस आईने में कुछ अनोखा नजर आता है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर, यह आईना एक विशेष चेहरे की बजाय एक भूमि का प्रतिबिंब दिखाता है। यह धोखेबाज जादूगरों का उपयोग करता है जो लोगों को फुसलाते हैं और उनकी धोखाधड़ी करते हैं। अकबर ने उसके विचार का समर्थन किया और उसे दरबार से निकाल दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने अकबर को धोखेबाजी से बचा लिया। 2. सोने का खोज। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी मंत्री सोने का खोज करके लाएगा उसे बहुमूल्य नगद राशि मिलेगी। बहुत सारे लोग दरबार में अपने दावों को प्रस्तुत करने आए, लेकिन किसी के पास वास्तविक सोने का खजाना नहीं था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्या सोचते हो बीरबल? क्या कोई वास्तविक सोने का खजाना है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर, जब सोने की तलाश कर रहे हों तो सबसे क्रियात्मक जगह खोजनी चाहिए। अकबर ने इसे समझ लिया और उन्होंने अपने विशाल बाग की जमीन की जांच करवाई। बाग में वास्तविक सोने का खजाना मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। बीरबल के चतुर तरीके ने फिर एक बार अकबर की आदेशों को सफल बनाया। 3. ईमानदारी की महत्व। अकबर और बीरबल चतुराई की कहानियां। भारतीय इतिहास में सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां अत्यंत प्रसिद्ध हैं। बीरबल, जो अकबर के नजदीकी मंत्री थे, उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और चालाकी की कहानियां लोगों को आज भी प्रेरित करती हैं।
यहाँ हम कुछ उन उपन्यासों को साझा कर रहे हैं जो बीरबल की अद्भुत चतुराई को दर्शाते हैं। एक, जादुई आईना। एक बार सम्राट अकबर ने एक जादूगर से एक जादुई आईना मांगा जो व्यक्ति के असली स्वरूप को प्रकट कर सकता था। जादूगर ने उसे दिया और अकबर ने यह आईना बीरबल के सामने रखा। बीरबल ने देखा और उसका चेहरा एक भूमि में बदल गया। वह हैरान था कि उसका सच्चा स्वरूप क्या है। बीरबल ने अपने चेहरे को देखकर कहा, हुजूर, यह आईना धोखेबाज जादूगरों का उपयोग करता है। यह लोगों को धोखा देने और उन्हें मोहित करने के लिए है। अकबर ने उसके विचारों को सुना और बीरबल की बुद्धिमत्ता का समर्थन किया। 2. धोखा और परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम किसी को धोखा दे सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर, लेकिन सिर्फ जब वह धोखेबाज हो। अकबर ने उसे चुनौती दी, तुम्हें आज रात के अंधेरे में मेरे घर के सामने एक सोने का निशान चिपकाना है। रात के समय बीरबल ने उसे चिपका दिया, जिससे अकबर को वहां पहुंचने में कठिनाई हुई। बीरबल ने अपने चालाकी से अकबर का परीक्षण किया और उसे धोखा देने की क्षमता को साबित किया। 3. सोने की विधवा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें एक सोने की विधवा के साथ शादी करने का आदेश देता हूँ। बीरबल ने कहा, लेकिन हुजूर, क्या उसकी कोई गुणवत्ता है? अकबर ने कहा, नहीं, वह कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे उसके साथ शादी करनी है। बीरबल ने इसे स्वीकार कर लिया और फिर अगले दिन एक विधवा के साथ शादी कर ली। बीरबल ने उस विधवा को सहारा दिया और उसकी जिंदगी को सुखमय बनाया। 4. दोस्ती का महत्व। एक और कहानी में अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया, जिसमें सभी मंत्रियों को अपनी चतुराई दिखाने का मौका मिला। बीरबल ने एक खिलौना बनाया जिसमें अकबर का चित्र छुपा था। वह अकबर के सामने खेलने के लिए प्रस्तुत किया गया। जब अकबर ने उसे खेलने का प्रयास किया तो वह अच्छे से नहीं खेल पाया। बीरबल ने बताया कि खेल के बाद छुपे चित्र को देखकर आकर्षित होने की वजह से वह ध्यान नहीं दे पाया था। इस कहानी ने दिखाया कि असली मित्रता का महत्व क्या है और कैसे एक सच्चा मित्र हमें हमेशा सहारा देता है। 5. बुद्धिमत्ता की परीक्षा। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय विचार प्रस्तुत किया। क्या कोई है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय दे सके? दरबार में चिंतन और विचार शुरू हो गए और अकबर ने अपने मंत्रियों से बीरबल के कार्यों का विचार करने के लिए कहा। इस पर एक मंत्री ने कहा, हुजूर, बीरबल एक बहुत ही चतुर व्यक्ति है और उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय एक अनोखी कहानी के माध्यम से देना चाहूंगा। अकबर ने स्वीकार किया, कृपया कहानी सुनाइए। उसने ध्यान से चित्रित किया और नीचे दी गई कहानी को सुनाया। 6. प्रामाणिकता की महत्व। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक आदमी की खोज है जो सच्चा होना चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, आपको आदमी की प्रामाणिकता की आवश्यकता है, न कि उसकी धन की। अकबर ने बीरबल की सलाह को माना और वह अपने विचारों को बदल लिए। इस कहानी ने दिखाया कि प्रामाणिकता और ईमानदारी की महत्वपूर्णता क्या है। समापन। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और सही निर्णय लेने की क्षमता हमें सफलता की ओर ले जाती है। इन कहानियों के माध्यम से हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों का अनुभव होता है और हमें अधिक उत्तेजित और सकारात्मक बनाती है। बीरबल ने अकबर को न केवल चालाकी से बल्कि ईमानदारी और प्रामाणिकता से भी पराजित किया। इसलिए उनकी कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं बल्कि शिक्षा और समझ भी देती हैं। बीरबल की अद्भुत चतुराई का निरंतर समर्थन उनकी कहानियों में छिपा होता है और हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है। अकबर और बीरबल चतुराई की कहानियां। भारतीय इतिहास में सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां अद्वितीय हैं।
उनके बीच की दोस्ती, बुद्धिमत्ता और उनकी चतुराई की कहानियां लोगों को हमेशा प्रेरित करती हैं। इन कहानियों में बीरबल अकबर के साथ अनेक रोमांचक और चालाकीपूर्ण समस्याओं का समाधान करते हैं। यहाँ कुछ ऐसी कहानियां हैं जो इन दोनों के दोस्ताने की अद्वितीय कहानी को प्रस्तुत करती हैं। एक, जादुई आईना। एक बार सम्राट अकबर के दरबार में एक जादूगर आया और अकबर से अपनी कला का प्रदर्शन करने की इच्छा जताई। उसने एक जादुई आईना प्रस्तुत किया जो किसी के सच्चे स्वरूप को प्रकट कर सकता था। यह आईना देखकर अकबर बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर ने आईने को देखा और उसके चेहरे का प्रतिबिंब देखा। बीरबल को भी आईने में उनका चेहरा दिखाया गया। बीरबल के चेहरे पर एक अजीब सा व्यवहार था, जैसे कि उन्हें कुछ चिंता हो रही हो। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें इस आईने में कोई खास बात नजर आती है? बीरबल ने विचार किया और कहा, हुजूर, इस आईने में अद्वितीय चेहरे की बजाय एक भूमि नजर आती है। यह आईना धोखेबाज जादूगरों का उपयोग करता है जो लोगों को मोहित करने और धोखेबाजी करने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। अकबर ने बीरबल के विचारों को सुना और उनका समर्थन किया। उन्होंने उसे दरबार में लौटाया और जादूगर को सजग किया। 2. धोखा और परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम किसी को धोखा दे सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर, लेकिन सिर्फ जब वह धोखेबाज हो। अकबर ने उसे चुनौती दी, तुम्हें आज रात के अंधेरे में मेरे घर के सामने एक सोने का निशान चिपकाना है। रात के समय बीरबल ने उसे चिपका दिया, जिससे अकबर को वहां पहुंचने में कठिन आई हुई। बीरबल ने अपने चालाकी से अकबर का परीक्षण किया और उसे धोखा देने की क्षमता को साबित किया। 3. सोने की विधवा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें एक सोने की विधवा के साथ शादी करने का आदेश देता हूं। बीरबल ने कहा, लेकिन हुजूर, क्या उसकी कोई गुणवत्ता है? अकबर ने कहा, नहीं, वह कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे उसके साथ शादी करनी है। बीरबल ने इसे स्वीकार कर लिया और फिर अगले दिन एक विधवा के साथ शादी कर ली। बीरबल ने उस विधवा को सहारा दिया और उसकी जिंदगी को सुखमय बनाया। 4. दोस्ती का महत्व। एक और कहानी में अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया, जिसमें सभी मंत्रियों को अपनी चतुराई दिखाने का मौका मिला। बीरबल ने एक खिलौना बनाया जिसमें अकबर का चित्र छुपा था। वह अकबर के सामने खेलने के लिए प्रस्तुत किया गया। जब अकबर ने उसे खेलने का प्रयास किया तो वह अच्छे से नहीं खेल पाया। बीरबल ने बताया कि खेल के बाद छुपे चित्र को देखकर आकर्षित होने की वजह से वह ध्यान नहीं दे पाया था। इस कहानी ने दिखाया कि असली मित्रता का महत्व क्या है और कैसे एक सच्चा मित्र हमें हमेशा सहारा देता है। 5. बुद्धिमत्ता की परीक्षा। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय विचार प्रस्तुत किया, क्या कोई है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय दे सके? दरबार में चिंतन और विचार शुरू हो गए और अकबर ने अपने मंत्रियों से बीरबल के कार्यों का विचार करने के लिए कहा। इस पर एक मंत्री ने कहा, हुजूर, बीरबल एक बहुत ही चतुर व्यक्ति है और उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय एक अनोखी कहानी के माध्यम से देना चाहूंगा। अकबर ने स्वीकार किया, कृपया कहानी सुनाइए। उसने ध्यान से चित्रित किया और नीचे दी गई कहानी को सुनाया। 6. प्रामाणिकता की महत्व। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक आदमी की खोज है जो सच। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता की कहानी। सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक एक विशिष्ट व्यक्ति की उपस्थिति दरबार में हर एक के दिलों में आत्मविश्वास और सम्मान का अनुभव कराती थी। अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता, चालाकी और ताकत को हमेशा सराहा था
और बीरबल ने हमेशा अकबर की आवश्यकताओं और प्रत्याशाओं को समझा है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार प्रस्तुत किया, क्या कोई है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय दे सके। दरबार में सभामंडल गहरी चिंतन में डूबा हुआ था और एक मंत्री ने अकबर को अपना सुझाव दिया। हुजूर, बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय बताने के लिए हमें उनके दिव्य कार्यों की ओर देखना चाहिए। उन्होंने हमेशा हमारे समस्याओं का समाधान किया है और अक्लमंद तरीके से हमें उन्हें समझाया है। अकबर ने स्वीकार किया, बहुत बढ़िया, हमें उनके कुशलता को एक कहानी के माध्यम से जानना चाहिए। जादूगर का खजाना। एक समय की बात है, अकबर और उसका दरबार जंगल के पास एक सुंदर शिकारी क्षेत्र में गए थे। अकबर को बहुत खेलने का मन था और उसने अपने शिकारी से कहा, मुझे कुछ अद्भुत और अनोखे चीजें दिखाओ। शिकारी ने उसे जंगल के एक गहरे अंधेरे किनारे ले गया, जहां एक जादूगर का खजाना था। अकबर ने उस खजाने को खोला और उसमें बहुत सी अद्भुत चीजें देखीं। उनमें से एक जादुई आईना था जो जादूगर के शक्तिशाली जादू को प्रकट कर सकता था। अकबर ने उस आईने को लेकर दरबार में लौटा और अपने मंत्रियों को इसके बारे में बताया। एक मंत्री ने उसे आईने के साथ एक चुनौती दी, अगर कोई इस आईने में अपना सच्चा स्वरूप देखता है तो वह जादूगर की सबसे बड़ी आलोचना करेगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और उसे देखने के लिए आईने के सामने खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही वह अपने आप को देखने के लिए तैयार हुआ, उसका चेहरा एक घोर भूमि में बदल गया। वह अपने सच्चे स्वरूप को देखकर हैरान था। अकबर ने अपने मंत्रियों से विचार किया, जादूगर के सबसे बड़े गुण क्या हैं? बीरबल ने ध्यान से सोचा और कहा, हुजूर, जादूगर का सबसे बड़ा गुण उसकी बुद्धिमत्ता है। वह जानता है कि किस तरह से लोगों को मोहित करें और कैसे अपनी चालाकी का उपयोग करें। अकबर को बीरबल के विचारों में विश्वास हो गया और उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया। समापन। बीरबल की चालाकी, बुद्धिमत्ता और समझदारी की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में समस्याओं का सामना कैसे करें और उन्हें कैसे हल किया जाए। बीरबल ने हमेशा अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अकबर की समस्याओं का समाधान किया और हमें एक सोचने का माध्यम प्रदान किया कि जीवन में हर मुश्किल का सामना कैसे किया जाए। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता की कहानी। सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक एक प्रतिभाशाली और चतुर व्यक्ति अकबर के दरबार में उपस्थित थे। उनकी चालाकी, बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति उनका आदर किया जाता था। अकबर ने हमेशा उनकी सलाह को महत्व दिया और उनके विचारों का सम्मान किया। बुद्धिमत्ता का परिचय। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार प्रस्तुत किया, क्या कोई है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय दे सके। उसके मंत्रियों ने गहरी चिंतन की और फिर बीरबल की चतुराई के एक किस्से के बारे में बताया। जादूगर का खजाना। एक बार अकबर ने बीरबल को एक जादूगर के खजाने को खोलने के लिए भेजा। खजाने में एक जादुई आईना था जिसे देखकर व्यक्ति का चेहरा उसके असली स्वरूप को दर्शाता था। अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा, यह आईना किसी भी व्यक्ति के सच्चे स्वरूप को प्रकट करता है। फिर अकबर ने बीरबल को आईने के सामने खड़ा किया और कहा, अब तुम्हें आईने में अपना सच्चा चेहरा दिखाना है। बीरबल ने ध्यान से चेहरा देखा और उसका चेहरा एक घोर भूमि में बदल गया। वह हैरान था कि उसका सच्चा स्वरूप क्या है। बीरबल ने अपने चेहरे को देखकर कहा, हुजूर, यह आईना केवल जादूगर की चालाकी को प्रकट करता है। वह लोगों को धोखा देने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। अकबर को बीरबल के विचारों में विश्वास हो गया और उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया। बुद्धिमत्ता का परिचय। बीरबल की चतुराई का एक और उदाहरण दिखाती है एक कहानी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय विचार प्रस्तुत किया,
क्या कोई है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय दे सके? दरबार में चिंतन और विचार शुरू हो गए और अकबर ने अपने मंत्रियों से बीरबल के कार्यों का विचार करने के लिए कहा। बीरबल का परिचय। अकबर के दरबार में एक व्यक्ति ने खड़ा होकर कहा, हुजूर, बीरबल की अद्भुत बुद्धिमत्ता का परिचय एक अनोखी कहानी के माध्यम से देना चाहूंगा। अकबर ने स्वीकार किया, कृपया कहानी सुनाइए। व्यक्ति ने ध्यान से चित्रित किया और शुरू किया। 5 बुद्धिमत्ता की कहानियां। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम किसी को बाहर वाले आदमी को धोखा देने में सक्षम हो सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ हुजूर, जब तक वह वास्तविक धोखेबाज हो। अकबर ने उसे चुनौती दी, तुम्हें आज रात के अंधेरे में मेरे घर के सामने एक सोने का निशान चिपका करना है। रात के समय बीरबल ने उसे चिपका दिया, जिससे अकबर को वहां पहुंचने में कठिनाई हुई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम एक सपने को सच कर सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर, अगर वह सपना आपका हो। फिर अकबर ने उसे एक ऐसे सपने को सच करने का आदेश दिया जो असंभव था। बीरबल ने सपने का सच होने के लिए विचार किया और एक उपाय निकाला। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक अजीब सा जादू दिखाओ। बीरबल ने एक अद्भुत जादू का प्रदर्शन किया और अकबर को हैरान कर दिया। अकबर ने उसे पूछा, कैसे हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, यह सब जादू का बाजार में मिलने वाले उपकरणों का प्रयोग है। अकबर ने उसे बीरबल की चतुराई की सराहना की। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतिस्पर्धा आयोजित की, जिसमें सभी मंत्रियों को अपनी चतुराई दिखाने का मौका मिला। बीरबल ने एक खिलौना बनाया जिसमें अकबर का चित्र छुपा था। वह अकबर के सामने खेलने के लिए प्रस्तुत किया गया। जब अकबर ने उसे खेलने का प्रयास किया तो वह अच्छे से नहीं खेल पाया। बीरबल ने बताया कि खेल के बाद छुपे चित्र को देखकर आकर्षित होने की अकबर और बीरबल चतुराई की कहानियां। सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक एक विशेष व्यक्ति उनके दरबार में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उनकी बुद्धिमत्ता, चालाकी और अद्भुत तरीके से समस्याओं का समाधान करने की क्षमता का प्रतिश्वास अकबर को हमेशा होता था। उनके चरित्र में सच्चाई, संवेदनशीलता और विचारशीलता के गुण थे जो उन्हें एक श्रेष्ठ और प्रेरणास्पद व्यक्ति बनाते थे। यहाँ कुछ ऐसी कहानियां हैं जो बीरबल की चतुराई को प्रकट करती हैं। 1. जादुई आईना। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक जादूगर के खजाने को खोलने का आदेश दिया। खजाने में बहुत सारी रहस्यमय चीजें थीं, लेकिन सबसे अद्भुत चीज एक जादुई आईना था। इस आईने को देखकर व्यक्ति का असली स्वरूप प्रकट होता था। अकबर ने इसे लेकर दरबार में लौटा और उसके मंत्रियों से उसका परिचय मांगा। एक मंत्री ने कहा, हुजूर, इस आईने को देखने के बाद व्यक्ति अपने असली स्वरूप को देखता है। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस आईने को देखे। बीरबल ने अपना चेहरा देखा और उसका चेहरा एक घोर भूमि में बदल गया। वह हैरान था कि उसका सच्चा स्वरूप क्या है। बीरबल ने कहा, हुजूर, इस आईने के माध्यम से जादूगर लोगों को धोखा देता है। वह उनको मोहित करने और धोखे में फंसाने का प्रयोग करता है। अकबर ने उसके विचारों को सुनकर उसका समर्थन किया। 2. धोखा और परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम किसी को धोखा दे सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर, लेकिन सिर्फ जब वह धोखेबाज हो। बुद्धिमत्ता की जीत। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में चालाक और बुद्धिमान विश्वासी बीरबल की कहानी अद्वितीय रूप से व्यापक थी। अकबर ने बीरबल को हमेशा अपनी सलाह और विचारों का मूल्यांकन किया था। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से अपनी सबसे बड़ी चुनौती को साझा किया।
अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। क्या तुम मुझे इस व्यक्ति का परिचय दे सकते हो? बीरबल ने विचार किया और कहा, हुजूर, मैं एक चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति का परिचय दे सकता हूँ, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और चालाकी आपको विश्वास नहीं होगी। अकबर को बीरबल के विचारों में रुचि आई और उन्होंने उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कहा। चालाक मुर्गा। बीरबल ने अकबर को चालाक मुर्गा की कहानी सुनाई। यह कहानी उस समय के गांव की है जहां एक किसान अपने खेतों में मुर्गे पालता था। एक दिन उसने एक अद्भुत मुर्गा खरीदा जो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। वह मुर्गा खेत में रहने के लिए बेहतरीन बन गया और उसकी देखभाल की जाती थी। एक दिन किसान ने देखा कि यह मुर्गा अनूठा व्यवहार कर रहा है। वह हर बार एक खास स्थान पर खुद को छिपा लेता था और खेत की ओर ध्यान से दौड़ता था। किसान को यह समझ में नहीं आया कि मुर्गा ऐसा क्यों कर रहा है। उसने फिर यह सोचा कि उसे इसे समझने के लिए उसके पीछे जाना होगा। बुद्धिमानी का परिचय। किसान ने अपनी समस्या को बीरबल से साझा किया। बीरबल ने मुर्गे का व्यवहार देखा और तत्काल ही उसके चालाकी का रहस्य समझ गए। बीरबल ने कहा, हुजूर, इस मुर्गे ने चालाकी से अपनी दृष्टि छिपाने का तरीका अपनाया है। वह जानता है कि वह अनूठा है और इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करता है। अकबर को बीरबल के विचारों में विश्वास हो गया और उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया। इस कहानी से अकबर ने यह सीखा कि बुद्धिमानी और चालाकी का सही उपयोग हमें हर समस्या का समाधान निकालने में मदद कर सकता है। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता की कहानी। सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक एक विशिष्ट व्यक्ति की उपस्थिति दरबार में हर एक के दिलों में आत्मविश्वास और सम्मान का अनुभव कराती थी। अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता, चालाकी और ताकत को हमेशा सराहा था और बीरबल ने हमेशा अकबर की आवश्यकताओं और प्रत्याशाओं को समझा है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार प्रस्तुत किया, क्या कोई है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय दे सके? दरबार में सभामंडल गहरी चिंतन में डूबा हुआ था और एक मंत्री ने अकबर को अपना सुझाव दिया। हुजूर, बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय बताने के लिए हमें उनके दिव्य कार्यों की ओर देखना चाहिए। उन्होंने हमेशा हमारे समस्याओं का समाधान किया है और अक्लमंद तरीके से हमें उन्हें समझाया है। अकबर ने स्वीकार किया, बहुत बढ़िया, हमें उनके कुशलता को एक कहानी के माध्यम से जानना चाहिए। जादूगर का खजाना। एक समय की बात है जब अकबर और उसका दरबार जंगल के पास एक सुंदर शिकारी क्षेत्र में गए थे। अकबर को बहुत खेलने का मन था और उसने अपने शिकारी से कहा, मुझे कुछ अद्भुत और अनोखे चीजें दिखाओ। शिकारी ने उसे जंगल के एक गहरे अंधेरे किनारे ले गया जहां एक जादूगर का खजाना था। अकबर ने उस खजाने को खोला और उसमें बहुत सी अद्भुत चीजें देखीं। उनमें से एक जादुई आईना था जो जादूगर के शक्तिशाली जादू को प्रकट कर सकता था। अकबर ने उस आईने को लेकर दरबार में लौटा और अपने मंत्रियों को इसके बारे में बताया। एक मंत्री ने उसे आईने के साथ एक चुनौती दी, अगर कोई इस आईने में अपना सच्चा स्वरूप देखता है तो वह जादूगर की सबसे बड़ी आलोचना करेगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और उसे देखने के लिए आईने के सामने खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही वह अपने आप को देखने के लिए तैयार हुआ, उसका चेहरा एक घोर भूमि में बदल गया। वह अपने सच्चे स्वरूप को देखकर हैरान था। अकबर ने अपने मंत्रियों से विचार किया, जादूगर के सबसे बड़े गुण क्या हैं? बीरबल ने ध्यान से सोचा और कहा, हुजूर, जादूगर का सबसे बड़ा गुण उसकी बुद्धिमत्ता है। वह जानता है कि किस तरह से लोगों को मोहित करें और कैसे अपनी चालाकी का उपयोग करें। अकबर को बीरबल के विचारों में विश्वास हो गया और उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया। बुद्धिमत्ता का परिचय।
बीरबल की चतुराई का एक और उदाहरण दिखाती है एक कहानी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय विचार प्रस्तुत किया। क्या कोई है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय दे सके? दरबार में चिंतन और विचार शुरू हो गए और अकबर ने अपने मंत्रियों से बीरबल के कार्यों का विचार करने के लिए कहा। बीरबल का परिचय। अकबर के दरबार में एक व्यक्ति ने खड़ा होकर कहा, हुजूर, बीरबल एक ऐसा व्यक्ति है जो बुद्धिमत्ता, विवेक और समझदारी के साथ समस्याओं का समाधान करता है। उनकी चालाकी, अद्भुत सोच और स्वभाव उन्हें दुनिया के सबसे बड़े विचारकों में से एक बना देते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, हमें बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में और अधिक जानकारी हो गई है। धन्यवाद। बीरबल की चालाकी, बुद्धिमत्ता और समझदारी की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में समस्याओं का सामना कैसे करें और उन्हें कैसे हल किया जाए। बीरबल ने हमेशा अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अकबर की समस्याओं का समाधान किया और हमें एक सोचने का माध्यम प्रदान किया कि जीवन में हर मुश्किल का सामना कैसे किया जाए। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता की कहानी। सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक एक विशिष्ट व्यक्ति की उपस्थिति दरबार में हर एक के दिलों में आत्मविश्वास और सम्मान का अनुभव कराती थी। अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता, चालाकी और ताकत को हमेशा सराहा था और बीरबल ने हमेशा अकबर की आवश्यकताओं और प्रत्याशाओं को समझा है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार प्रस्तुत किया। क्या कोई है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय दे सके? दरबार में सभामंडल गहरी चिंतन में डूबा हुआ था और एक मंत्री ने अकबर को अपना सुझाव दिया। हुजूर, बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय बताने के लिए हमें उनके दिव्य कार्यों की ओर देखना चाहिए। उन्होंने हमेशा हमारे समस्याओं का समाधान किया है और अक्लमंद तरीके से हमें उन्हें समझाया है। अकबर ने स्वीकार किया, बहुत बढ़िया, हमें उनके कुशलता को एक कहानी के माध्यम से जानना चाहिए। जादूगर का खजाना। एक समय की बात है, अकबर और उसका दरबार जंगल के पास एक सुंदर शिकारी क्षेत्र में गए थे। अकबर को बहुत खेलने का मन था और उसने अपने शिकारी से कहा, मुझे कुछ अद्भुत और अनोखे चीजें दिखाओ। शिकारी ने उसे जंगल के एक गहरे अंधेरे किनारे ले गया, जहां एक जादूगर का खजाना था। अकबर ने उस खजाने को खोला और उसमें बहुत सी अद्भुत चीजें देखीं। उनमें से एक जादुई आईना था जो जादूगर के शक्तिशाली जादू को प्रकट कर सकता था। अकबर ने उस आईने को लेकर दरबार में लौटा और अपने मंत्रियों को इसके बारे में बताया। एक मंत्री ने उसे आईने के साथ एक चुनौती दी, अगर कोई इस आईने में अपना सच्चा स्वरूप देखता है तो वह जादूगर की सबसे बड़ी आलोचना करेगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और उसे देखने के लिए आईने के सामने खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही वह अपने आप को देखने के लिए तैयार हुआ, उसका चेहरा एक घोर भूमि में बदल गया। वह अपने सच्चे स्वरूप को देखकर हैरान था। अकबर ने अपने मंत्रियों से विचार किया, जादूगर के सबसे बड़े गुण क्या हैं? बीरबल ने ध्यान से सोचा और कहा, हुजूर, जादूगर का सबसे बड़ा गुण उसकी बुद्धिमत्ता है। वह जानता है कि किस तरह से लोगों को मोहित करें और कैसे अपनी चालाकी का उपयोग करें। ठीक है, मैं एक अकबर बीरबल की कहानी लिखूंगा। यह कहानी चालाक मुर्गा के रूप में हो सकती है। चालाक मुर्गा। समय की बात है जब सम्राट अकबर के दरबार में अद्वितीय बुद्धिमान और बहुमुखी व्यक्तित्व के साथ एक बीरबल नामक सच्चे मित्र की मौजूदगी होती थी। अकबर उनके विचारों, विवेक और चालाकी को सराहते थे, जिससे उनका आदर और सम्मान हमेशा बना रहता। एक दिन दरबार में चालाकी के मामले पर बहस शुरू हुई। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उनके मंत्री उन्हें एक चुनौती देते हुए कहते हैं, हुजूर, हमें आज एक अद्भुत प्राणी का पता चला है जिसे चालाक मुर्गा कहा जाता है। इसका अंग्रेजी नाम स्मार्ट कॉक है।
अकबर की दृष्टि चालाक मुर्गा की ओर तीव्र हो गई। उन्होंने पूछा, यह मुर्गा कितना विशेष है? मंत्री उत्तर देते हैं, हुजूर, इस मुर्गे की बुद्धि बहुत अद्वितीय है। यह चालाकी से नहीं पकड़ा जा सकता। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, क्या तुम इस स्मार्ट कॉक को देखने के लिए जा सकते हो? बीरबल ने स्वीकार किया और वह उस स्थान की ओर चला गया जहां चालाक मुर्गा रहता था। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि मुर्गा एक आम मुर्गा था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह तो एक साधारण मुर्गा है। मंत्री ने व्याख्या की, हुजूर, जब यह मुर्गा हमारे पास आया था तो इसने एक दिवसीय समर्थन योजना तैयार की और हमें लुभाने के लिए उसकी बुद्धि का प्रयोग किया। बीरबल ने गांव के लोगों से उस मुर्गे के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पता लगाया कि यह मुर्गा वास्तव में अत्यंत चालाक था। वह गांव के लोगों को अपनी चालाकी से ठग रहा था। बीरबल ने योजना बनाई कि वह मुर्गे को समझेगा और उसकी चालाकी का सामना करेगा। उसने अपने बच्चों को साथ लेने का निर्णय किया। बीरबल और उनके बच्चे उस स्थान पर पहुंचे जहां मुर्गा था। वहां उन्होंने एक छोटे से गुफा में मुर्गा देखा। बीरबल ने अपने बच्चों को छोड़ दिया और एक पेड़ पर चढ़ गए। बीरबल ने मुर्गे को देखा और कहा, मुर्गा जी, मुझे लगता है कि आप बहुत होशियार हैं। मुर्गा ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैं बहुत होशियार हूँ। मुझे पता है कि आप मुझसे कुछ पूछेंगे, लेकिन मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। बीरबल ने मुर्गे से पूछा, अगर आप इतने होशियार हैं तो क्या आप यह बता सकते हैं कि इस गांव में सबसे ज्यादा धनी कौन है? मुर्गा ने तत्काल उत्तर दिया, हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपक बुद्धिमत्ता का परिचय। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक विशेष व्यक्ति की उपस्थिति एक अद्वितीय और चिरंतन अनुभव थी। अकबर बीरबल के विचारों, बुद्धिमत्ता और चालाकी को हमेशा सराहते थे और बीरबल ने अकबर की आवश्यकताओं और प्रत्याशाओं को समझने में विशेष कुशलता दिखाई। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार प्रस्तुत किया, क्या कोई है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय दे सके? सभामंडल गहरी चिंतन में डूबा हुआ था और एक मंत्री ने अकबर को अपना सुझाव दिया। हुजूर, बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय बताने के लिए हमें उनके दिव्य कार्यों की ओर देखना चाहिए। उन्होंने हमेशा हमारे समस्याओं का समाधान किया है और अक्लमंद तरीके से हमें उन्हें समझाया है। अकबर ने स्वीकार किया, बहुत बढ़िया, हमें उनके कुशलता को एक कहानी के माध्यम से जानना चाहिए। किसान का चालाक मुर्गा। बीरबल की चतुराई का एक उदाहरण दिखाती है एक कहानी। एक बार ग्रामीण क्षेत्र में एक किसान अपनी आजीविका के लिए मुर्गे पालता था। एक दिन उसने एक खास मुर्गा खरीदा जो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। वह मुर्गा खेत में रहने के लिए बेहतरीन बन गया और देखभाल की जाती थी। एक दिन किसान ने देखा कि यह मुर्गा अनूठा व्यवहार कर रहा था। वह हर बार एक खास स्थान पर खुद को छिपा लेता था और खेत के सभी कोनों की ओर ध्यान से देखता रहता था। किसान उस दिन रात में सोचता रहा कि इस मुर्गे में कुछ अनोखा हो सकता है। उसने तय किया कि वह अगले दिन मुर्गे की कुछ गतिविधियों को गौर से देखेगा। अगले दिन किसान उसे खेत में जाने की अनुमति दी और ध्यान से उसके हर कदम की निगरानी की। वह देखा कि मुर्गा एक समय बाहर निकलता है और फिर खेत की ओर ध्यान से दौड़ता है। यहाँ तक कि वह गेहूं के गेंदों को भी ध्यान से देखता है और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। किसान के मन में यह सवाल उठा, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि इस मुर्गे को क्या है। यह इतनी ध्यान से क्यों काम कर रहा है? उसने तय किया कि उसे इसे समझने के लिए उसके पीछे जाना होगा। उस रात किसान ने ध्यान से मुर्गे की हर क्रिया का पालन किया।
वह देखा कि रात के समय मुर्गा एक गहरी गुफा में जाता है और वहां से एक छोटी सी टोकरी उठाता है। फिर वह उस टोकरी को खेत में ले जाता है और उसमें से गेहूं के गेंदों को बाहर निकालता है। उसके बाद वह उस टोकरी को खोदकर गेहूं के गेंदों को निकालता है और खेत में बांट देता है। किसान के मन में एक आश्चर्यजनक तथ्य उजागर हुआ कि यह मुर्गा खुद को अन्य मुर्गों से अलग करने के लिए चालाकी से व्यवहार कर रहा था और खेत के मेहमान रहा है। उसने निर्धारित किया कि यह मुर्गा बीरबल के सामने पेश किया जाए। बीरबल का विश्वास। किसान ने अपने दरबार में बीरबल को यह घटना बताई। उसने बीरबल से कहा, मुझे लगता है कि यह मुर्गा कुछ अद्भुत है, कृपया इसे देखें और मेरे समस्या का समाधान करें। बीरबल ने उसकी कथा को ध्यान से सुना और तत्काल कहा, मुझे भरोसा है कि यह मुर्गा हमें अक्लमंदी की नकल करते हुए समस्या का समाधान दिखा सकता है। मुर्गे का बुद्धिमान उपयोग। बीरबल ने मुर्गे को अपने पास लाया और उससे वार्ता की। मुर्गा ने उसे समझाया कि वह अपने विवेकपूर्ण कार्यों का उपयोग कैसे करता है और उसने अपनी अद्वितीय बुद्धि का परिचय दिया। बीरबल ने उस मुर्गे की चालाकी और बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन किया और किसान को बताया कि उसे कैसे अपने खेत की रक्षा करनी चाहिए। उसने उसे सिखाया कि कैसे वह मुर्गे के चालाक तरीकों का उपयोग करके अपनी फसल को सुरक्षित रख सकता है। इस कहानी से सीख निकलता है कि बुद्धिमत्ता हमें अन्य दृष्टिकोणों से देखने की क्षमता देती है, जिससे हम समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का उपयोग करके एक आम मुर्गे के माध्यम से जीवन के मूल्यवान सीख सिखाए।